हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों एक शानदार सा सवाल है, आइए इस सवाल को करते हैं अपन लोग। सबसे पहले सवाल में जो बोला गया है उसको समझते हैं पहले, ठीक है ना। इफ़ एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी। मतलब क्या बोला गया है, यहाँ पे दिया हुआ है एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम, इन तीनों को चूज किया गया है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के रूप में। तो हमको पूछा जा रहा है सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, राइट ना, सरफेस टेंशन का। ठीक है, चलिए आइए करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या करेंगे कि सरफेस टेंशन को हम लोग एस से डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो एस इज प्रोपोर्शनेट टू हो जाएगा यहाँ पे एनर्जी, तो इसका पावर मैं ले लेता हूँ ए, फिर वेलोसिटी पावर बी और टाइम टी पावर इसका ले लिया सी, राइट। ओके, अब हमको क्या चाहिए कि सबका डायमेंशनल फार्मूला हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कर लेते हैं एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। ओके, क्लियर दैट। फिर वेलोसिटी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा एम जीरो, फिर हो जाएगा हमारे पास एल वन टी माइनस वन, राइट। फिर टाइम का यदि मैं बात कर दूँ तो सीधा ऐसे लिख देता हूँ एम जीरो एल जीरो टी वन, राइट। ये सब डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग, राइट ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग सरफेस टेंशन का। एक बात आ रही है, तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, राइट ना। ओके, तो इसका यदि मैं यूनिट की बात करूँ तो न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं इसको, न्यूटन पर मीटर। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला की यदि मैं बात कर दूंगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो ये तो हो जाएगा, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन को लिख सकता हूँ, इंटू पर मीटर। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए केजी, और यहाँ पे प्लस वन है या माइनस वन है, तो ये तो ख़त्म हो गया पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो गया सरफेस टेंशन का वो हो गया एम वन एल जीरो टी माइनस टू, राइट। ध्यान रखिएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया सरफेस टेंशन का। ओके ना, क्लियर दैट। तो इसको अब रहने देते हैं, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबका अब डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबका डायमेंशनल फार्मूला। तो इसका मैंने क्या निकाला, एम वन एल जीरो टी माइनस टू इज इक्वल टू, एनर्जी का भी मैंने बताया एम वन एल टू टी माइनस टू, और पावर क्या है, ए है, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे वेलोसिटी को ले लेता हूँ। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एम जीरो, यहाँ पे हो जाएगा एल वन टी माइनस वन, और पावर कितना है, बी है, ठीक है। और टाइम का ले लीजिए फिर यहाँ पे, तो एम जीरो एल जीरो टी वन पावर सी है, राइट। ओके, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये हो गया एम वन एल जीरो टी माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ पे करिए पहले एम का काम कर लेते हैं। तो ये हो गया वन इंटू ए हो गया, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो, ठीक है। फिर एल का काम करिए, तो टू इंटू ए, ठीक है ना, प्लस बी हो जाएगा, प्लस जीरो हो जाएगा। फिर टी का काम कर लीजिए इसी तरह से, तो क्या हो जाएगा, माइनस टू ए माइनस बी और प्लस सी, राइट। क्लियर दैट, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, इक्वेटिंग द पावर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m का पावर क्या है हमारे पास, a प्लस जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं हम लोग। तो वही चीज़ को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए, इक्वेटिंग द पावर ऑन बोथ साइड्स वी गेट, राइट। चलिए थोड़ा यहाँ पे पेज ले लेता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे क्या करूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, देखिए क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, सीधा मैं लिखूँ, वन हो जाएगा, राइट। a इज इक्वल टू वन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा हो जाएगा टू ए
प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए का वैल्यू आ चुका है हमारे पास 1, तो 2 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, सो बी इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, राइट ना। ओके, क्लियर दैट। अब उसी तरह से देखिए दूसरा, तो -2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, राइट, -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a का वैल्यू हमारे पास 1 है, और यहाँ पे देखिए b का वैल्यू -2 है, तो यहाँ -2 माइनस सी इज इक्वल टू 2, तो हो गया 2 -2 माइनस सी इज इक्वल टू 2, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया -2, राइट। अब देख लीजिए, अब हमारे पास क्या था, तो हमारे पास इक्वेशन था यहाँ पे s, और तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, s इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए e का पावर a था, और v का पावर b था, और t का पावर c था। तो s इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिए e, और a का वैल्यू क्या है 1 है, तो e का पावर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। और v, ओके, b का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पे -2 हो गया पावर इसका, और t c का वैल्यू कितना है -2, तो -2 हो गया। तो फाइनली यदि मैं इसको लिखूँ तो क्या हो गया e v -2 t -2, राइट। और यही इस सवाल का आंसर हो गया, राइट ना। ओके, क्लियर दैट। यहाँ तक समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया e v -2 t -2। देखिए कौन सा ऑप्शन सही यहाँ पे हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, e v -2 t -2, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया इस सवाल का। ओके बच्चों, थैंक यू।